नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व। दोस्तों, हमारा उदाहरण नंबर 5 है 10/3 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग 10/3 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 10 को 3 से भाग देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9। एक शेषफल बच रहा है, हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर से 3 त्रिका 9। फिर से हमें एक शेषफल मिल रहा है, दशमलव लगा है, हम फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर से हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। फिर से हमें एक शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। फिर से हम दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। इस प्रकार से हम जितनी बार भाग देंगे हमें एक शेषफल मिलता जाएगा। इस प्रकार से हमें जो शेषफल मिल रहा है हमारा शेषफल जो मिल रहा है वो 1 1 1 1 करके ही शेषफल मिलेगा। और हमारा भाजक इसमें 3 है। हमारा भाजक इसमें 3 है और भागफल हमारा आ रहा है 3.33 करके भागफल आ रहा है। और हमारा शेषफल हम जितनी बार भाग देंगे उतनी बार हमें एक एक शेषफल मिलता चला जाता है। ये मिल रहा है हमें शेषफल 1 1 1 1, मतलब एक ही शेषफल हमें मिलता है। उसके बाद हम 7/8 का दशमलव प्रसार करेंगे। उसके बाद हम 7/8 का दशमलव प्रसार करेंगे। उसके बाद हम 7/8 का दशमलव प्रसार करेंगे। इसमें हम 7 को 8 से भाग देंगे। 7 को हम 8 से भाग देंगे। 8 हमारा बड़ा है, 7 हमारा छोटा है, इसलिए हम 8 से 7 को भाग नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। तो ये हो जा रहा है हमारा 70। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 8 8 64। यहाँ पर हमें 6 शेषफल मिल जाएगा। दशमलव लगा है, फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा हो जाएगा 8 7 56। ये हो जाएगा 8 7 56। इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4 और यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। दशमलव लगा है, फिर से 0 मिल जाएगा हमें। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो 8 पंचे हो जाएगा 40। 8 पंचे 40। यहाँ पर हमें 0 शेषफल मिल रहा है। यहाँ पर हमें 0 शेषफल मिल जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ हमारा जो शेषफल मिल रहा है, सबसे पहले हमें 6 शेषफल मिलता है।
उसके बाद हमें 4 मिलता है, उसके बाद हमें 0 मिल जा रहा है, और हमारा जो भाजक है वो 8 है। और हमारा ये भागफल जो आ रहा है 0.875 आ रहा है, शेषफल आ रहा है 640 और भाजक आ रहा है 8। इसके बाद हम लोग 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे। इस प्रश्न में हम लोग 1 को 7 से भाग देंगे। सात हमारा बड़ा है, 1 हमारा छोटा है। इस प्रकार से हम 1 को 7 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब हम 7 से 10 को भाग देंगे, तो 7 एकम हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमें 3 शेषफल प्राप्त हुआ। दशमलव लगा है, हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। हमें यहाँ पर 2 शेषफल मिल रहा है, दशमलव लगा है, पुनः हम 0 फिर से बढ़ा लेंगे। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। हमें 6 शेषफल मिल रहा है। यहाँ भी 7 बड़ा है, 6 छोटा है, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 56। ये हो जाएगा 7 8 56। फिर यहाँ पर हम घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। 10 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ भी हमारा 7 बड़ा है, 4 छोटा है। भाग करने के लिए यहाँ दशमलव लगा है, तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 7 5 35। 7 5 35। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, तो ये 10 में से 5 जाएगा, तो हो जाएगा 5। फिर से हम भाग करेंगे, 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा है, हम 0 को बढ़ा लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 50। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 7 7 49। ये हमारा हो जाएगा 7 7 49। अब यहाँ पर हमें 1 शेषफल मिल रहा है। उसके बाद में 7 बड़ा है, 1 छोटा है, फिर से हम दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। दस में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ से अब हमारा जो शेषफल होगा पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे शेषफल। सबसे पहले हमें 3 शेषफल मिला है, उसके बाद में हमें 2 शेषफल मिला है, उसके बाद में 6 शेषफल मिला है, 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 4 के बाद में आ गया 5, और 5 के बाद में पुनः हमें 1 शेषफल मिला है। उसके बाद हमें फिर से 3 शेषफल मिलने जा रहा है। यहाँ पर हमें 3 शेषफल मिल रहा है। इस प्रश्न में आगे जब हम हल करते जाएंगे तो शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगेगी। यहाँ पर 6 मिलेगा, उसके आगे 4 मिलेगा, उसके आगे 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा यह क्रम चलता जाएगा।
और हमारा भाजक इसमें 7 है। भाजक हमारा इसमें 7 है। भागफल हमारा आ रहा है 0.142851। इस प्रकार से हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए या फिर अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 6 है। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिखते हैं 3.142678। हमें इस संख्या को दिखाना है कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लोग इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। हमारा प्रश्न है 3.1422678। इसको हम बटा 1 कर देंगे। ये जो हमारा दशमलव लगा है, इसके बाद कितनी संख्या है? 6। तो हम दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पर हमें पीछे 6 जीरो जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 3 1 4 2 6 7 8 बटा 1 के बाद में 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। हमें ये संख्या प्राप्त हुई। ये संख्या हमारी P/Q के रूप में है। तो ये हमारी हुई परिमेय संख्या। हमारा प्रश्न यही हमसे पूछ रहा था। हम लिखेंगे अतः यह संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 7 है। दिखाइए कि 0.3333 करके बराबर 0 बार 3 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि हम यह नहीं जानते
हमने लिखा क्योंकि हम यह नहीं जानते कि 0/3 क्या है, अतः हम इसे यक्स मान लेते हैं। तो हमारा यक्स बराबर हो जाएगा 0.33333, ये अनंत तक ऐसे चला जाएगा। अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्त लगानी पड़ेगी, जहां हमें कुछ युक्त लगानी पड़ेगी। हमने लिखा अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने यक्स बराबर 0.3333 करके माना है, तो यहाँ पर हम यक्स में 10 से गुणा कर देते हैं। जब हम यक्स में 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी हमारा 10 से गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 गुणा में 0.3333, ये हमारा हो जाएगा। जब 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 यक्स, और ये हो जाएगा 10 से गुणा होगा तो 1 अंक बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 करके। और यहाँ पर हमने यक्स बराबर 0.3333 माना है, तो इस प्रश्न में हो जाएगा जहाँ पर 3 करके है वहाँ पर हम यक्स रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 यक्स बराबर 3 प्लस 0.3333, तो हमारा 10 यक्स बराबर है, जहां पर 0.33 लिखा है वहां पर हम यक्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यक्स। यहाँ पर लिखा है 10 यक्स और यहाँ पर लिखा है 3 प्लस यक्स। अब यक्स को हम एक तरफ करेंगे, तो ये है 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा 9 यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3/9। अब हम 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 भाग दे दिए, तो ये आ गया यक्स बराबर 1/3। इस प्रकार से हमें 1/3 मान प्राप्त हुआ, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 8 है, दिखाइए कि 1.272727 करके बराबर 127 के ऊपर में बार लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। हमारे प्रश्न में दिया है 1.2
7 2 7 2 7 डॉट 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 बराबर 1 2 7 2 7 के ऊपर बार लगा है। अब हम यक्स बराबर मान लेते हैं 1.27 27 27। क्योंकि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहे हैं। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति है, इसलिए हम यक्स को 100 से गुणा करेंगे। इसलिए हम यक्स को 100 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे। आइए हम लोग गुणा करते हैं। हम यहाँ पर यक्स को 100 से गुणा करते हैं। जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणा में 1.27 27 27। ये हमारा हो जाएगा 100x। जब हम 100 को 1.272727 से गुणा कराएंगे तो ये 0.2 अंक बाद चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 127.2727। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा है 100x। हम 127.2727 को 126 प्लस 1.2727 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा है 100x बराबर 126 प्लस 1.272727 को हमने यक्स के बराबर माना है, तो हम यक्स को यहाँ पर इसके बराबर में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स। अब हमें मिल गया 100x। इस यक्स को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर में 126। 100x में से एक यक्स जो हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99x बराबर में हो जाएगा 126। और यक्स बराबर हो जाएगा 126/99। हम 99 और 126 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99 और 14 9 126। इस प्रकार से हमें यक्स बराबर प्राप्त होता है 14/11। इस प्रकार से हमें 14/11 प्राप्त होता है।
हम लिखेंगे आप इस विलोम का जांच कर सकते हैं। आप इस विलोम का जांच कर सकते हैं। कर सकते हैं कि 14/11 बराबर 1, 2 और 7 के ऊपर बार दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 8 के बाद हम लोग उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 9 है, दिखाइए कि 2.353535 डॉट डॉट करके है बराबर 0, 2, 3, 5 के ऊपर बार लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे प्रश्न में दिया है 0.3535 डॉट 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 बराबर 0, 2, 3, 5। इसमें 3 और 5 के ऊपर बार लगा है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर 0.23535 ऐसे ही इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर 2 अंक ऐसे हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती है, परंतु खंड 3, 5 की पुनरावृत्ति होती है। परंतु खंड 3, 5 की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए हम यक्स को हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे।
यहाँ पर हो जाएगा x गुणा में 100 बराबर 0.235353 डॉट डॉट करके है, इसमें गुणा होगा 100 का, इसमें 100 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 100x। और ये हमारा जो दशमलव है 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23 दशमलव, ये हो जाएगा 23.53 23.53 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा 100 x बराबर, ये हो जाएगा 23 इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 100x बराबर 23.5353 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 23.3 प्लस 0.235353 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे 23.3 को प्लस 0.235353 को, तो हमें 23.5353 करके प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारा है 100x बराबर 23.3 प्लस 0.235353 को हमने x के बराबर माना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। अब यहाँ पर हम 100x लिखे हैं, इस x को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 23.3, यहाँ पर ये हो जाएगा 99, x बराबर 23.3। अब x बराबर हो जाएगा 23.3 बटा 99। अगर हम दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 233 बटा 990। अब हम लिखेंगे आप इसके विलोम की भी जांच कर सकते हैं। आप इसके विलोम की जांच कर सकते हैं, जहां 233 बटा 990 बराबर है किसके, 0.23
2 3 5 3 5 3 के बराबर है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होता है। हम इसके बाद चलते हैं उदाहरण नंबर 10। हमारा उदाहरण नंबर 10 है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले के सवालों में हमने देखा है एक बटा 7 बराबर 0.1 4 2 1 4 2 8 5 7 है। 8 5 7 है। अतः हम सरलता से परिकलित कर सकते हैं कि 2/7 बराबर 0.28 5 7 1 4 है। इन संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ भी 1/7। अब हम लिखेंगे 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच इन
के बीच अनुवसानी अनावर्ती है। अनुवसानी अनावर्ती अनुवसानी अनावर्ती होती है। इस प्रकार की आप अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की संख्या का एक उदाहरण जीरो दशमलव 1500 करके है। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10 सॉल्व किया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।